हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो आप मेरे चैनल पे पहली बार होंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो इसके पहले हम प्रोबेबिलिटी का जो हमारा 10 कोर क्वेश्चन है, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका हम 5 क्वेश्चन करा चुके थे। आज हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो क्वेश्चन है 6 नंबर, लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल्स टू 5/13 and probability of A which has been occur B equals to 2/5। तो find the probability of A union B, हमको ये फाइंड करना है। अब यहां से देखिए सॉल्यूशन करेंगे क्योंकि हम आपको आ गए हैं सिखाने की क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं। जो पार्ट गिवन है पहले उसको लिखेंगे। तो टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू भी है 5/13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू भी है 5/13। तो हम इसको अगर सॉल्यूशन करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 5/26। अब यहां से हमको ये भी गिवन दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हिच हैज बीन अकर बी इज इक्वल टू 2/5। तो ये इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हिच हैज बीन अकर बी इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू को हम जब पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 2/5 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमको यहां से निकल जाएगा क्योंकि ये चीज तो यहां दिया ही हुआ नहीं है बल्कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 5/13। तो ये 13 को हम ऊपर लिख लेते हैं और इससे इसको कैंसिल करा दिए तो हमारे पास क्या आ गया 2 ये डिवाइड में आ जाएगा तो 13 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका वैल्यू हमारा आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2/13। लेकिन हमको निकालना क्या है, निकालना है हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। अब आप इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू पता है यहाँ 5/26 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू 5/13 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 2/13 कर लेंगे। अब यहां से लेंगे हम एलसीएम, तो एलसीएम 26 तो ये हो जाएगा ओनली 5 प्लस 10 हो जाएगा माइनस 13 दूना 26 2 दूना का 4। तो हमारा वैल्यू आ गया, देख लीजिए कितना 15 में 4 गया 11/26। यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है। तो ये वैल्यू निकल गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत मजेदार क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन जो है जेक 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। और यह बेस थ्योरम से रिलेटेड है। देखिए क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। अ बैग ए कंटेन 3 व्हाइट एंड 2 रेड बॉल। ठीक है। And a bag B contain 4 white and 5 red ball. One ball is drawn at random from one of the bag and is found to be red. Find the probability that the ball was drawn from bag B. कह रहा है कि हमारे पास 2 बैग है जिसमें दोनों में व्हाइट और रेड बॉल रखा हुआ है और उसमें से एक बॉल को रेंडमली बिना जाने पहचाने निकाला जाता है। तो उसका क्या प्रायिकता होगा कि वह रेड होगा और वह बैग बी से ही निकाला गया हो। कह रहा है कि पाया गया कि रेड है तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। तो सबसे पहले इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है। अब यहां से हम इवेंट लिखेंगे, लेट पहले इवन इवेंट ले लेते हैं। तो इवन इवेंट क्या है, तो इवन इवेंट में लिखेंगे इवेंट
ऑफ बैग सेलेक्टेड। सबसे पहले हम बैग को सेलेक्ट करेंगे, फिर इवेंट E2 क्या होगा, इवेंट ऑफ बी बैग सेलेक्टेड। इसके बाद एक नॉन प्रायोरिटी लिखते हैं, ए इज इक्वल टू क्या है, तो ए जो लिखना इवेंट ऑफ ड्राइंग रेड बॉल, ठीक है। सिंस रेड बॉल drawn from bag B, so find, तो क्या फाइंड करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्योंकि बैग को सेलेक्ट दूसरा बैग, तो इवेंट E2 और वह हो गया है रेड। यही हमको क्या करना है, फाइंड करना है कि बैग B से निकाला गया है और कलर क्या है, रेड है। अब जो है इवेंट, तो इवेंट इक्वली लाइकली हो गया, दोनों का प्रोबेबिलिटी सेम होगा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे सिंस इवेंट्स ऑफ बोथ बैग्स selected are equally likely, then इतना लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले बैग सेलेक्ट करेंगे, तो दो बैग में से एक बैग को सेलेक्ट करना है, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी होगा। इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 दोनों क्या होगा, 1/2। बैग सेलेक्ट कर लिए। अब क्या करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, अब हमको दोनों में से जो हम बैग है, यहाँ इवेंट ए बैग ए सेलेक्ट, ए बैग में क्या है, तो यहाँ लिख लेंगे 3 व्हाइट है और 2 रेड है। बैग बी में हमारा क्या है, तो आपका 4 व्हाइट है और 5 रेड है। अब देखिए बैग सेलेक्ट कर लिया, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब हमको क्या है कि अगर बैग ए में रेड होने का प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो कितना लिखेंगे, 2/, 5, इसमें रेड होने का प्रोबेबिलिटी 5/9 हो जाएगा। तो वही हमको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब कि इवेंट वो रेड है और रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं किस बैग से, E1, A/E1। कह रहा है कि दूसरा बैग से निकाला गया, पहले पता किया गया है कि वह बॉल लाल है, तो क्या प्रायिकता होगा कि जो बॉल निकाला गया और लाल है वह बैग 2 ही से हो। अब इसमें बैग E1 में रेड होने का प्रोबेबिलिटी तो कितना हो जाएगा, 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फ्रॉम बैग E2, तो E2 से होने के लिए कितना हो जाएगा, 5/9। टोटल चीज हमने निकाल कर रख लिया। अब क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग E2 बाई A, क्या फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, सबसे पहले बैग को सेलेक्ट करेंगे, तो बैग सेलेक्ट कर लिए E2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई A, सॉरी A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, दूसरा बैग सेलेक्ट होगा मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E। अब वैल्यू रखिए, तो E2 का वैल्यू तो 1/2 आना है, E2 बाई A, तो यहां देख लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी A बाई E2, A बाई E2 का वैल्यू 5/9, यहां लिखेंगे 5/9 बाई सेम चीज 1/2 मल्टीप्लाई 5/9 यहां भी होगा, प्लस दूसरा का लिखा गया, इसका वैल्यू लिखा गया, अब पहला के लिए 1/2 मल्टीप्लाई इसका कितना है, A/1 का 2/5, यहाँ लिखेंगे 2/5। अब सॉल्व कर लेंगे, तो 5/18 ऊपर हो गया
नीचे कितना आ गया जी, तो 5/18 प्लस 1/5, ये तो कट गया। 5/18 मल्टीप्लाई 18/5 तो ऊपर ही चल जाएगा बाई 18/5 25, 25 प्लस 18, 18 से 18 कट गया तो 25 प्लस 8 13 43, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 25/43। तो आप इसको अपने तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए ये भी चीज को ध्यान देना होगा कि सबसे पहले जिसका हुआ है ये चीज यहाँ लिखा जाएगा, बैक सेलेक्ट करेंगे, दूसरा बैक सेलेक्ट किए और a/2 और इसके बाद ये दोनों प्लस में करके लिखा जाता है, ठीक है। ये नहीं कि इसको पहले ये लिख दीजिए और फिर बाद में कर दीजिए तो दिक्कत हो जाएगा जी। जो बैक, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कह देता कि सेलेक्ट बैक फ्रॉम बैग ए, तो अगर यहाँ पर ए कह देता तो सीधा सीधा लिखा जाता, मतलब E1 PE1/PA/E1, लेकिन यहाँ पे क्या कहा है कि नहीं, दूसरा बैग से। ये इस बार का 2020 में आया हुआ क्वेश्चन जैक बोर्ड का है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो इतना लैंग्वेज आपको यूज करना होगा, ठीक है। चलिए अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। लगातार हम क्वेश्चन बेस थ्योरम से लेकर आ रहे हैं आपको, ठीक है। बेस थ्योरम से मैक्सिमम क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं ताकि एग्जाम में तो कंफर्म है कि ये बेस थ्योरम से क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा। ये भी क्वेश्चन कुछ उसी टाइप का है, बेस थ्योरम भी लगने वाला है। मैन इज नोन टू स्पीक, ठीक है, अ मैन इज नोन टू स्पीक द ट्रूथ 4 out of 5 टाइम्स, मतलब 5 बार में 4 बार आदमी जो है सही बोलता है तो ही थ्रो अ डाई, तब वह एक डाई को फेंक देता है एंड रिपोर्ट दैट, और वो रिपोर्ट करता है कि इट इज 6 की 6 आया, ठीक है। डू यू एग्री दैट, ठीक है, क्या आप सहमत है कि द वैल्यू ऑफ ट्रूथफुलनेस, की जो वैल्यू आया है वो सही है, ट्रूथफुलनेस लीड सही करने योग्य है टू मोर रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन में यहाँ पे सबसे पहले तो सही और गलत का बात है कि सही बोल रहा है कि सही नहीं बोल रहा है, दो इवेंट हो जाएगा। और जब वह सही बोल रहा है तो वह क्या आ रहा है 6, जो हमारा ए का मीनिंग देगा। तो यहाँ से उसी तरह से हम लेट करेंगे, इवन हमारा इवेंट होगा, उसको हम क्या लिखेंगे कि वह सही आ क्या रहा है, कि जब वह 5 बार में से 4 बार सही बोल रहा है और जब वो डाई के फेंक रहा है तो 6 अकर 6 आ रहा है, 6 अकर्स। और E2 इवेंट हो जाएगा 6 does not occur, 6 is not occur। और फिर हमारा जो A हो जाएगा तो A हमारा क्या होगा, तो द मैन रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6, यही कहानी हो गया, ठीक है। अब यहां से हम प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे तो अगर वह 5 बार में से 4 बार सही बोल रहा है, अब जब वह डाई को फेंक रहा है तो 6 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6, 6 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी 5/6। ये तो सिंपल फंडा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमारा आ जाएगा 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमारा आ जाएगा 5/6। अब क्या निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि वह मैंने रिपोर्ट किया है कि वह सही बोल रहा है तो फुलनेस लीड टू मोर रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी A/E1, और A/E1 हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। जब हम निकालेंगे इसका A/E1 तो इसका अर्थ क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन स्पीक ट्रूथ, कि वह सही बोलता है, ठीक है। तो सही कितना बार बोलता है, तो 5 बार में से 4 बार, मतलब उसका प्रोबेबिलिटी 4/5। क्लियर हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, अब प्रोबेबिलिटी A/E2 हमारा क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी दैट मैन डज नॉट, ठीक है, स्पीक ट्रूथ, तो सही नहीं बोलता है, तो सही बोलता है और सही नहीं बोलता है। अगर सही बोलता है 4/5 तो सही नहीं बोलेगा कितना 1/5, सीधे 1 माइनस, इससे 1 माइनस कर लेंगे 1/4/5 कर लेंगे तो निकल जाएगा हमारा कितना 1/5। अब इसी वैल्यू को रख देना है, मतलब हमको निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, क्योंकि वह सही बोल रहा है पीछे भी ना करके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 बाई
प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2। लैंग्वेज जरूरी है। अब देखो बात ऐसा हो जा रहा है यहाँ, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन काफी हम करवा रहे हैं तो थोड़ा स्पीड में कर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे E1 होगा 1/6 मल्टीप्लाई, सही कितना बोल रहा है, तो सही बोल रहा है 4/5। यही चीज नीचे हो जाएगा 1/6 मल्टीप्लाई 4/5 प्लस, सही नहीं बोल रहा है तो 5/6 बोल रहा है। इसमें से तो 1/5 सॉल्व कर लेंगे, 2 बार में 3 बार में आ गया कितना बाबू, 2/15 बाई, यहाँ भी वही बात है 2/15 प्लस, कटने वाला नहीं है, कट गया 1/6 2/15 मल्टीप्लाई, ये जाएगा ऊपर तो 15, 6 का एलसीएम हमारा 30 हो जाएगा, 30 लिख दीजिए ऊपर में, ऊपर में 4 प्लस 5 9 15 दूना 30, तो कुल मिलाकर 4/9। इसका आंसर जो आने वाला है 4/9, ये आपके आंसर हो गया, ठीक है। आगे आंसर आपका 4/9। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन पे हम आ गए, क्वेश्चन हमारा धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन में है सॉल्यूशन। अब एनसीईआरटी का एग्जांपल का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार गिर जाए क्योंकि क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का भी आने वाला है। A and B are two events, then the probability of occurrence of at least one of A and B is given by ये। अब at least का क्वेश्चन आ गया, occurrence of at least one of A and B, मतलब कि हमको यहां से निकालना क्या है, A यूनियन B, एटलीस्ट कम से कम, अधिक से अधिक कितना है भी, तो A यूनियन B। तो अब हमको यही गिवन बाई, अब A यूनियन B इज इक्वल टू हमारा दे कितना रहा है, तो A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश, मतलब नेगेटिव प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश। यही चीज को हमको प्रूव करके यहाँ दिखा देना है कि ये चीज हमारा आएगा, ठीक है। तो अब हमारा देखिए एटलीस्ट के कंडीशन में क्या हमारा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, ठीक है। तो हम वी नो दैट, ये चीज को हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये चीज हमको पता है, ठीक है। और यहाँ कहा गया कि A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है, जब दो इवेंट इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो एक प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B होगा। ये चीज भी आपको पता है। और प्रोबेबिलिटी होने का और प्लस प्रोबेबिलिटी नहीं होने का सम 1 होता है, ये भी पता है। तो प्रोबेबिलिटी होने के जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नहीं होने का, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट को हेल्प लेकर हम इस काम को करते हैं। तो पी ए की जगह पर 1 माइनस पी ए डैश लिख लेंगे, प्लस पी बी को रहने देते हैं, माइनस जब इवेंट इंडिपेंडेंट है तो पी ए मल्टीप्लाई पी बी लिख लेंगे, ठीक है। 1 माइनस पी ए डैश प्लस, यहां से अगर हम पी बी कॉमन करते हैं तो 1 माइनस पी ए मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसके बाद देख लीजिए 1 माइनस पी ए डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और 1 माइनस पी ए को हम लिख सकते हैं पी ए डैश। देख लीजिए यहां से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं, देख लीजिए क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो दो टर्म बन गया, एक ये देख रहे हैं हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमन कर लिए तो क्या मिलेगा, तो यहाँ तो मिल जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कॉमन कर लिए पूरे टर्म में। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश को प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखेंगे, बी डैश। तो ये जो हमारा आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के इक्विवेलेंट हमारा आ गया, यही हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यही चीज को हमको क्या था, दिखाना था। काफी इजी था, आराम से हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन।
चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन कुछ परसेंटेज टाइप का, प्रोबेबिलिटी में परसेंटेज टाइप का है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ए स्पीक द ट्रूथ इन 75%। ए जो है वह 75% सही बोलता है एंड बी 80% ऑफ द केस, और बी जो है 80% सही बोलता है। इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केस आर दे लाइकली टू कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। तो इस टाइप का जब हमको क्वेश्चन मिल जाएगा तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए परसेंटेज है तो इसका एनएस कितना हो जाएगा 100। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा कितना हो जाएगा 75/100। इसको हम लिखेंगे 3/4। ये कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी 80/100। ये हमारा कितना हो जाएगा कट गया 4/5। तब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा यहां कह रहा है कि तो आप बताइए कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द केसेज, ठीक है, आर दे लाइकली टू कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर इन स्टार्टिंग द सेम फैक्ट। तो यहां तो इतना सही बोल रहा है तो 1 माइनस पी ए डैश मल्टीप्लाई पी बी डैश निकाल लेंगे और यहां से हमारा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों को मिला के कह रहा है मतलब कि हमको पी ए यूनियन भी निकालना है। इतना इज इक्वल टू अभी हम प्रूव किए पी ए डैश इनटू पी बी डैश। अब निकलेगा कैसे, तो यहाँ से ए डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, तो 1 माइनस 3/4, इसका मतलब कि 1/4। यहाँ से पी बी डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 1 माइनस 4/5 मतलब 1/5। इसका मतलब कि 1/4 मल्टीप्लाई 1/5 मतलब आ जाएगा हमारा कितना 1 माइनस 1/20, इसका मतलब कि 19/20। ठीक है, अब यही नहीं निकालना है व्हाट परसेंटेज, ये तो आपका प्रोबेबिलिटी आ गया। अब इसका परसेंटेज निकालना है तो ये परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 25 100 19 25 95%। ये हमारा क्या हो गया आंसर। दोस्त आज प्रोबेबिलिटी का द एंड हो गया। बेसिक जो आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं और यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। और जब भी आप मेरे वीडियो को देखिए एक कमेंट और एक लाइक जरूर कीजिए, ठीक है, आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है। और आज का वीडियो यहीं तक, अगला वीडियो मेरा 3D पे आएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।